लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि अब भारत जो है वो उसको कोशिश करनी चाहिए या कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त की जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके साथ आप लोगों के टर्म्स कुछ ठीक हो जाए? मतलब जो सुपर पावर है उसी के साथ आपने झगड़ा लेके रखा हुआ है जरा जरा सी बात पे। नहीं, झगड़ा किसका है? इट्स बेसिकली फकर भाई ने खुद ही अभी एक्नॉलेज किया, बोले थे कि हम समझ जाएं, आज नहीं तो कल उनके साथ रिश्ते अच्छे। ये देखिए, ट्रम्प साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया को देखने की, वो विश्व को एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा विश्व को देखने का दृष्टिकोण अलग है। और रही देखिए, आज की डेट में कोई डरता किसी से नहीं है। मैक्स टू मैक्स ट्रम्प साहब या कोई भी देश के पास यही हो सकता है कि वो आके हम पे अटैक कर दे, इससे ज्यादा तो कोई किसी देश के बस का नहीं है। हाँ, रही बात कि वो मेरे लिए एडवर्सरीज क्रिएट कर रहा है, हमारे बिजनेसेस को रोक रहा है, तो भारत आज जिस पोजीशन में है कि भारत के साथ दोस्ती करना इनकी आवश्यकता का पार्ट है। उनसे भारत इनसे दोस्ती ना भी करे तो हम ऑल्टरनेटिव मार्केट में जाकर के अपना सामान भेज सकते हैं। और ट्रम्प साहब के टैरिफ बैन ने ये दिखा लिया। देखते देखते 6 महीने तो हो गए ना टैरिफ बैन को। कौन सा अमेरिका में, इंडिया में बहुत बड़ा तूफान मच गया? टैरिफ बैन से ज्यादा तो कुछ इसके बाद तो अगला कदम है कि वो आकर के लड़ाई लड़ ले। लड़ाई वाला तो सिचुएशन है नहीं उनके यहाँ, चूंकि उनके यहाँ पे रिवोल्ट हो जाएगा। तो पॉइंट है कि अब क्या कर सकते हैं? टैरिफ करवा लिया, सारी दुनिया को हमारे अगेंस्ट में जाके भड़का सकते थे, फोर्स का यूज कर सकते थे। G20 को बाइकआउट कर दिया। ट्रम्प साहब नहीं कहे G20 में, आपने देखा G20 में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री G20 में गए, सारी कंट्रीज ने प्रधानमंत्री को यूं गले लगाया शाबाशी देने के लिए कि ट्रम्प साहब के बुलीनेस के आगे ये आदमी झुका नहीं है। अगर आपके पास है तो क्लिपिंग देख लीजिए, जिसमें ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हक किया। वो हक किस बात का था? वो हक था उस मर्द को जो कि ट्रम्प के सामने झुका नहीं, उस देश के प्रधानमंत्री को जिसने ट्रम्प को कहा कि हम तुमसे डरते नहीं है। तो काय का डर है? क्या कर लोगे तुम? तुमने मैक्सिमम कर दिया जो तुम कर सकते थे। टैरिफ लगा सकते थे, तुम बाइकआउट कर सकते थे, अपनी कंपनियों को धमका सकते थे कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, और तो कुछ बचा नहीं है। उसके बाद भी हम 8.2% से ग्रोथ कर गए। तो ये ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, उनके कहने से हमें तो फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी क्या है? भारत जब बना तब ना तो अमेरिका का वजूद था, और मैं फिर से कह रहा हूं, ना तो अमेरिका का वजूद था, ना वेस्ट को पता था कि सिविलाइजेशन कहते किसे हैं। वेस्ट ने, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बेचारे इजराइलियों के सिविलाइजेशन को चुरा करके वो अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। वो बेसिकली जूइश सिविलाइजेशन है, अगर वो उन लॉज को अपनी सिविलाइजेशन का लेकिन सर पहले तो बहुत याराना लगता था, वो जैसे कहते हैं ना गब्बर सिंह के स्टाइल में, बहुत याराना। ये नहीं, ये ट्रम्प और आप लोगों का, भाई ट्रम्प आपके आए थे तो वैसा कितना हंगामा था। अभी उन्होंने, ट्रम्प साहब ने फोन किया था मोदी जी को, हो सकता है कि वो क्वाड के लिए भी आ जाए, हो सकता है कि वो और चीजों के लिए भी आ जाए। और आपको पता है 26 जनवरी को इस बार कौन आ रहा है भारत का मेन गेस्ट बन के? यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आ रही हैं। तो ट्रम्प साहब आइसोलेट होने जा रहे हैं। आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी का खेल, क्योंकि ट्रम्प साहब से सिर्फ हम नहीं परेशान है भाई।